जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जो सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होंगे 18 मई 2025 को। फाइनेंस एंड बैंकिंग का किसका एग्जाम होगा? तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी के लिए सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है। अच्छा, पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एक साथ आपको मिलेगा। ये 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है और 2024-25 का भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। मेरे पास टोटल 4 क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन पेपर एक बार आप लोग ले लीजिए और 2 क्वेश्चन एक बार। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। आप लोगों के लिए मैंने थर्ड सेमेस्टर में भी और फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से माइनर का और जो भी सब्जेक्ट था आपका अदर सारे सब्जेक्ट की तैयारी भी मैंने कराया था काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये आपका अपना ही चैनल है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। इसमें आप लोग एक बार फिर से अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। COMM 203 ये आपका पेपर कोड है 2023-24 का। फाइनेंस एंड बैंकिंग का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है माइनर इलेक्टिव के अंतर्गत, को करिकुलर के अंतर्गत। ठीक है, चले स्टार्ट कर देते हैं आज के इस क्लास को। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखें इसका बुक मिलता नहीं है जल्दी। ये आप लोगों का बीए सेमेस्टर वाला के माध्यम से सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं और आप लोग अच्छे तरीके से पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, ताकि किसी भी बच्चे का बैक ना लगे। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। चले, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा धन की विशेषता है? अच्छा, धन की विशेषता क्या होती है? सामान्य स्वीकार्यता। ठीक है, जनरल एक्सेप्टेबल होता है धन की विशेषता। सजातीय इकाई भी होती है और तरल संपत्ति, ये तीनों धन की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। और देखें, तुरंत 4-5 क्वेश्चन देख के आपको जाना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट मनी है, यानी साख मुद्रा कौन सा है इसमें? तो देखिए, चेक और जो ड्राफ्ट होते हैं, वचन पत्र जो होता है, प्रोमिसरी नोट जो होता है, एक्सचेंज नोट जो होता है, विनिमय नोट जो होता है, इनमें से सभी ये तीनों क्या हैं आपकी? ये तीनों आपके क्रेडिट मनी है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य है? कमर्शियल बैंक का काम क्या है? कमर्शियल बैंक का काम होता है जमा स्वीकार करना। ठीक है, जमा स्वीकार करना। और इसमें बिल्कुल देखिए, इसमें साख का निर्माण भी ये करता है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन भी करता है वाणिज्यिक बैंक, और एजेंसी फंक्शन का भी काम करता है, एजेंसी का भी कार्य करता है। ये तीनों आपके करेक्ट है। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इनमें से सभी करेक्ट है। जो वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है बाबू, ये सभी काम करता है, तीनों काम करता है। ठीक है, और अगर पूछेगा मुख्य काम, तो इसका मुख्य काम होता है कमर्शियल बैंक का जमा स्वीकार करना। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह संस्था जो ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है कहलाती है? अच्छा, वह संस्था जो लोन आपको प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, लोन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से आपका जो पैसा है वो बैंक में जमा कर रही है, वो क्या कहलाएगी? वाणिज्यिक बैंक कहलाएगी। ठीक है, वह संस्था जो ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है वो कमर्शियल बैंक कहलाती है, वाणिज्यिक बैंक कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ा सकता है तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीद करके। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जमा की गई राशि, यानी जो आप पैसा जमा कर रहे हैं उससे अधिक आप पैसा निकाल रहे हैं, तो उसकी अनुमति अगर कोई दे रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा, अधिविकर्ष कहा जाता है। ठीक है, जमा की गई राशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति देना कहलाता है अधिविकर्ष कहलाता है, ओवरड्राफ्ट। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक हो सकता है, तो जो केंद्रीय बैंक है वो नगद आरक्षित अनुपात को कम करे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन धन के करीब यानी निकट है? बताइए। बंध पत्र होता है, यानी जो बॉन्ड्स होता है, LIC आप जमा करते होंगे, बॉन्ड जान रहे होंगे, आपको क्या पता है? अच्छा, बीमा पॉलिसी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, प्रतिभूतियाँ यानी जो सिक्योरिटीज़ है, इन तीनों में से क्या धन के करीब है? बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। ये तीनों बाबू धन के करीब होते हैं, ठीक है, धन के निकट होते हैं, सभी आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, भारत में सभी टकसाल और 1 रुपए के नोट का प्रचलन कौन करता है? टकसाल यानी सिक्के, ठीक है, तो सिक्के और 1 रुपए का जो नोट है वो कौन प्रचलित करता है? वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत की मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत की मौद्रिक प्रणाली पेपर मानक पर आधारित होता है, पेपर स्टैंडर्ड होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंक है? भारत का शीर्ष बैंक कौन सा है? तो भारत का आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का शीर्ष बैंक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। सभी को देखें, कम से कम क्लास को 2-3 बार आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा। अभी 18 तारीख को आपका एग्जाम है और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको चिंता नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? नोट जारी करने का अधिकार सेंट्रल बैंक के पास है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक केंद्रीय बैंक का है? तो इनमें से जो नोट जारी करना सरकार और बैंकों का बैंकर है, धन की आपूर्ति और नियंत्रण ये सभी काम जो है कौन करता है? केंद्रीय बैंक का काम है, सेंट्रल बैंक का काम है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जमा का अनुपात जिसे एक वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है उसे कहा जाता है, उसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि मांग जमा में शामिल है, डिमांड डिपॉजिट में क्या शामिल होता है? डिमांड डिपॉजिट में आपका बचत खाता होता है, बचत खाता जमा और चालू खाता जमा ये दोनों आपके डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनता का बैंक कौन सा है? बताइए, बैंक ऑफ पब्लिक किसे कहा जाता है? तो बैंक ऑफ पब्लिक जो है कमर्शियल बैंक को कहा जाता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? एक कमर्शियल बैंक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जमा स्वीकार करना, ऋण अग्रिम करना यानी एडवांस लोन देना और साख निर्माण करना यानी क्रेडिट क्रिएशन। ये तीनों काम क्या करता है? वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल काम करता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाएं हैं, यानी जो कमर्शियल बैंक है वो किस प्रकार की जमा आपसे स्वीकार करता है, यानी किस प्रकार के आपसे पैसे लेता है। तो देखिए, अगर आपका चालू खाता है तो भी आपसे पैसा जमा कर लेगा, बचत खाता है तो भी आपसे पैसा जमा करेगा, सावधि आप जमा करते हैं, टर्म डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट है, चाहे करंट डिपॉजिट हो, सभी प्रकार के डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक यानी जो वाणिज्यिक बैंक है आपसे पैसा ले लेता है, आपके खाते में पैसा जमा कर देता है आपके बैंक में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा यानी जो कमर्शियल बैंक है उसके द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? अच्छा, जो कमर्शियल बैंक है वाणिज्यिक बैंक आपको किस प्रकार का लोन देता है? नगद लोन देता है यानी कैश क्रेडिट देता है, ओवरड्राफ्ट देता है, या फिर ऋण और अग्रिम यानी लोन जो है और एडवांस दोनों प्रकार के देता है? बताइए। बिल्कुल सभी प्रकार के ये ऋण ऋण प्रदान करता है, नगद ऋण, ओवरड्राफ्ट, ऋण और अग्रिम ये सभी प्रकार के कमर्शियल बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराता है, ऋण देता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा गया है, वाणिज्यिक बैंकों का द्वितीय कार्य कौन सा है? जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनका द्वितीय कार्य क्या होता है? तो एजेंसी का कार्य करते हैं, सामान्य उपयोगिता फंक्शन जो होते हैं, सामाजिक कार्य सोशल फंक्शन में भी ये काम करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे में किसे शामिल किया गया है? बैंकिंग लोकपाल योजना में किसे शामिल किया गया है?
तो सभी अनुसूचित जो बैंक हैं इनको शामिल किया गया है, सहकारी बैंक को और वाणिज्यिक बैंक सभी को शामिल किया गया है इनमें से। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौद्रिक नीति का संबंध है, मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध किससे है? मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध होता है खुले बाजार संचालन से, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से आपका मौद्रिक नीति का संबंध होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। चले डी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है आपसे कि नरसिम्हन जो समिति है किससे संबंधित है? नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? तो यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है नरसिम्हन समिति। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? कार्यशील पूंजी का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? देखिए वाणिज्यिक पत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिलों में जो छूट मिलता है, ये तीनों कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन असुरक्षित सावधि ऋण यानी अनसिक्योर्ड जो टर्म लोन है, ये आपका कार्यशील पूंजी में नहीं आता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है आपसे एक बैंकर्स चेक है। एक बैंकर्स चेक क्या होता है? तो एक स्थानीय डीडी होता है, ए लोकल डीडी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रुपे कार्ड की शुरुआत किस साल में की गई? रुपे कार्ड की शुरुआत दोस्तों की गई थी सन 2014 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो NEFT प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है, ठीक है। NEFT, अच्छा ये कैसी पहचान करता है? तो यह IFSC कोड की पहचान करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। चलें देखिए यहाँ पर इन्होंने फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, चाहे तो आप इसे विजुअल हो रहा हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 28 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, BHIM स्टैंड फॉर, यानी देखें सीधे सीधे भीम का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। जो भीम UPI है, आप गूगल चलाते होंगे, फ़ोन पे चलाते होंगे, पेटीएम चला रहे हैं ना, तो उसमें UPI का यूज होता है, उसका नाम क्या है? भीम UPI। तो भीम UPI का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो भीम UPI का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है BHIM का, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ट्रेंडिंग में है हमारा UPI, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, देखें भीम, ठीक है, क्या कह रहा है, भीम एप्लीकेशन किस संगठन ने विकसित किया? भीम एप्लीकेशन को NPCI ने विकसित किया है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। आप लोग गूगल करके NPCI को पढ़ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे जरूर, ताकि और भी बच्चों को पता चले, ठीक है। UPI का फुल फॉर्म पूछा है, ये तो 100% ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ये सभी ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि UPI पर पैसे भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? UPI से पैसा भेजने के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं, वर्चुअल भुगतान पता, ठीक है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पैसे भेजने के लिए, आप लोग भेजे भी होंगे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, UPI सेवा कब से शुरू की गई थी? भारत में UPI सेवा 11 अप्रैल को शुरू की गई थी। गुरुजी सन भी बताइए, बिल्कुल बताएंगे, डेट भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों को। 2016 में 11 अप्रैल 2016 को UPI शुरू किया गया था, ठीक है। 32 का बी ऑप्शन आपका राइट है। और पूरी लगभग सभी देशों में ये धीरे धीरे UPI हमारा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रेजरी बिल RBI के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। अब देखें UPI के वजह से अगर आप मालदीव में हैं, ठीक है, मालदीव में हैं या सऊदी अरेबिया में हैं, अगर सऊदी अरेबिया में UPI चल रहा है, भारत में भी चल रहा है, तो वहाँ आप खटाक से पैसा भेज देंगे, इंडिया में आ जाएगा, नहीं तो पहले बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है। तो ये एक क्रांति है UPI के वजह से।
देखिए 34 का पूछा क्या गया है आपसे, क्रेडिट कार्ड पर किस प्रकार के लेन देन की अनुमति नहीं है। क्रेडिट कार्ड पर जो बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड मिलता है आपको, ठीक है, उस पर किस प्रकार का लेन देन आप नहीं कर सकते हैं। तो देखें रेल बुकिंग, ठीक है, जो टिकट बुकिंग है वो तो कर सकते हैं। एयरलाइन बुकिंग, ठीक है भैया, एयरलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं हम। दवाओं की खरीदारी भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। जुआ का लेन देन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड एक अंक संख्या है, यानी डेबिट कार्ड पर आपके कितने अंक होते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। आप तक एटीएम यूज कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ही लगभग 1-2% बच्चों को पता होगा, या फिर 1 ही 2% लोगों को पता होता है कि उनके एटीएम कार्ड पर कितना नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो याद रखना आपको कुल 16 नंबर होते हैं आपके एटीएम डेबिट कार्ड पर, एटीएम पर, ठीक है, जो आप यूज कर रहे हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब एटीएम निकाल के गिनने मन लग जाना, क्लास लीजिए पहले, ठीक है। देखें एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, स्वचालित गणक मशीन। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करना जरूरी होता है हमें, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण अत्यधिक सुरक्षित है। कौन सा लोन सबसे ज़्यादा अत्यधिक सुरक्षित होता है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका बंधक ऋण होता है, जो बंधक लोन है, वो सबसे ज़्यादा आपका सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए कानून कौन पारित कर सकता है। तो ई बैंकिंग के लिए जो कानून है वो पारित कर सकता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है आपसे, बैंकिंग नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा उपाय है। बैंकिंग नेटवर्क में कौन सा सुरक्षा उपाय है। फायरवॉल सुरक्षा उपाय है, ठीक है। क्लियर हुआ। चले बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ अवैध तरीकों से किसी और का पासवर्ड डालना है, क्या है। तो इसे हैकिंग कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह कार्ड जिससे आप कोई उत्पाद नहीं खरीद सकते। वह कार्ड कौन सा भैया। क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या स्मार्ट कार्ड है। किस कार्ड से आप कोई भी उत्पाद यानी कोई भी प्रोडक्ट या कौनो सामान नहीं खरीद सकते हैं। कौन से कार्ड से बताइए। क्रेडिट कार्ड से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी, स्मार्ट कार्ड से भी। एटीएम कार्ड से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 41 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा रहा है आपसे, देखें मुद्रा बाजार उधार लेने और धन उधार देने से संबंधित है। क्या संबंधित है। अल्पावधि संबंधित होता है, शॉर्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखें एक ऋणदाता द्वारा एक जो आपको लोन दे रहा है, ठीक है, एक लोन देने वाले द्वारा सामना किया जाने वाला सबसे आम जोखिम कौन सा है। एक ऋणदाता द्वारा सामना किया जाने वाला सबसे आम जोखिम कौन सा है। तो ऋण जोखिम, ठीक है, क्रेडिट रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। सी ऑप्शन राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखें निम्नलिखित में से किसमें उच्च जोखिम रूपी एक प्रमुख विशेषता है। किसमें है। उद्यम पूंजी में है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। इसमें पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, किसी नए उत्पाद को उसके प्रारंभिक चरण में विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शुरुआती पूंजी आवश्यक होता है, स्टार्टअप कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, वेंचर कैपिटल के जनक कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्जेस डोरियट वेंचर कैपिटल के जनक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, डेट याद रखिएगा 12 अप्रैल, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, 1 मिनट देखें।
सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। कब? 12 अप्रैल को। ठीक है, याद रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ई बैंकिंग में स्कीमिंग एक तरीका है, किस प्रकार का एक तरीका है? क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने का तरीका है। सी ऑप्शन राइट है 48 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में एनईएफटी का क्या अर्थ है? यानी सीधे सीधे एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये खत्म नहीं होगा, इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है, 4 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से किस मुद्रा बाजार उपकरण को जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? कॉल मनी को, ट्रेजरी बिल को, वाणिज्यिक पत्र को या वाणिज्यिक बिल को? बताइए किसे जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में जाना जाता है, इतना याद रखना है आपको। तो इसमें जो आपका ट्रेजरी बिल है साथियों, ठीक है, ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। चले यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा 2025 वाला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चले पूछा गया है आपसे, कौन सी प्रणाली किस अर्थव्यवस्था में बचत को अंतिम उपयोगकर्ता को वास्तविक परिसंपत्तियों में निवेश अथवा उपभोग के लिए कुशलतापूर्वक आवंटित करती है? तो वित्तीय प्रणाली करती है, फाइनेंशियल सिस्टम। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्था नहीं है? भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए जो आरबीआई है, सेबी है और आईआरडीए। ठीक है, ये तीनों आपके भारतीय वित्तीय प्रणाली के नियामक संस्थाएं हैं, लेकिन जो इसमें सिविल है, ठीक है, ये आपके भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्था नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ खाली स्थान आपको भरना है। पूछ रहा है यहाँ पे कि वित्तीय भारतीय प्रणाली की रानी मनी माना जाता है, किसे माना जाता है? तो जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे वित्तीय भारतीय प्रणाली का रानी माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो यह आरबीआई की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वित्तीय संस्थाओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वित्तीय संस्थाओं को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? वित्तीय मध्यस्थ के नाम से जाना जाता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएटर्स के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ खाली स्थान भरना है और आपसे पूछ रहा है भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है, कौन है? तो देखिए जो आपका आईएफसीआई है, ठीक है, आईएफसीआई भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई परिसंपत्ति नहीं है? तो देखें इसमें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है, चालू खाता जमा है, ये कमर्शियल बैंक द्वारा रखी गई परिसंपत्ति नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शीर्ष संस्था भारत में कृषि और ग्रामीण बैंकों के विकास के लिए पुनर्वृत्ति का प्रबंधन करती है? तो जो आपका नाबार्ड बैंक है, ठीक है, ये क्या करती है? ये भारत में शीर्ष बैंक है जो कृषि और ग्रामीण में विकास के लिए पुनर्वृत्ति का प्रबंधन करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, भारत में अनुसूचित बैंक का अर्थ है एक बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एचडीएफसी है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले एटीएम का यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है?
ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, स्वचालित टेलर मशीन, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। ऊपर आप लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पीपीएफ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्रोवाइडेड फंड, ठीक है, पब्लिक प्रोवाइडेड फंड पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे, देखें, बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है हर महीने, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक। तो देखें अर्धवार्षिक भी किया जाता है, हर महीने भी लगभग एवरी मंथ में भी आपका ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा जाए, पूछा क्या है, बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान हर 3 महीने पर किया जाता है मोस्टली, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, नामांकन करते समय नॉमिनी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं खाता खोलने के फार्म पर, नामांकन फार्म पर, शपथ पत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। आप खाता खोलने जाते हैं बैंक में तो आपका नॉमिनी ज़रूरी होता है कि आपके ना रहने के बाद आपको पैसा किसको मिले, तो वो जो हस्ताक्षर है वो किस पे किया जाता है। किसी कोई भी पत्र ऐसा नहीं होता है जिस पर हस्ताक्षर किया जाता है, फॉर्म उसका अलग से नहीं आता है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले यहाँ पर पैन कार्ड का देखें, फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, पैन कार्ड का फुल फॉर्म PAN मीन्स, ठीक है, पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, अस्थाई खाता संख्या पैन का फुल फॉर्म होता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, बैंक खाता कौन खोल सकता है? भारतीय नागरिक खोल सकते हैं, अनिवासी भारतीय खोल सकते हैं, निरक्षर व्यक्ति खोल सकते हैं, कोई भी जो है आपका बैंक खाता खोल सकता है, अकाउंट आपका कोई भी खोल सकता है, ठीक है। चलें डी ऑप्शन आपका राइट है। निरक्षर माने पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो भी वो खाता खोल सकता है, उसका भी अधिकार है, ठीक है। देखिए TDS करता है, ठीक है, TDS कितने अभी आप नहीं जानते होंगे तो पढ़ लीजिएगा TDS क्या होता है। TDS के यहाँ सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछा गया है। TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, स्रोत पर कर कटौती। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक ड्राफ्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बैंक ड्राफ्ट निजी क्षेत्र के बैंक के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट जारी किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के द्वारा भी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चालू जमा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है, करंट डिपॉजिट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे डिमांड डिपॉजिट के रूप में जाना जाता है, करंट डिपॉजिट को, यानी चालू जमा को मांग जमा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बैंकर और उसके ग्राहकों के बीच प्राथमिक संबंध है। बैंकर और उसके जो ग्राहक है उनके बीच में जो प्राथमिक संबंध होता है उसे देनदार और लेनदार कहा जाता है, ठीक है, डेबिटर और क्रेडिटर। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वह व्यक्ति जो चेक जारी करता है अथवा बनाता है वह है। अगर आप चेक बना रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? ड्रावर कहा जाएगा, आहर्ता कहा जाएगा, यानी आप चेक दे रहे हैं, ठीक है, चेक आप दे रहे हैं बैंक में, तो बैंक अगर आपको पैसा दे रहा है तो उसे भुगतानकर्ता कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है? बैंकर्स चेक किसे कहा जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट को बैंकर्स चेक कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 22 का। यहाँ देखिए EFT का फुल फॉर्म पूछा गया है। EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली ATM मशीन किस बैंक ने शुरू की थी? भारत में पहली ATM बैंक या HSBC ने शुरू की थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECS के यहाँ फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। ECS आपके बैंक खाते से कट जाता है ना, ECS चार्ज करता है। आप लोग अगर लोन लिए होंगे, ठीक है, तो ECS चार्ज करता है। यहाँ पर ECS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा ECS का फुल फॉर्म होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। लोन वगैरह पे अगर कोई मोबाइल लेता है तो अगर उसका चार्ज करता है तो उसमें ECS चार्ज भी करता है, ठीक है। चले एक चेक में शामिल पक्षों के मामले में इनमें से कौन सा सही है? तो आहरणकर्ता,
आहर्ता और आदाता, ये तीनों, ड्रावर, ड्रावी और पेयी, ये तीनों आपके एक चेक के पक्ष में तीनों आपके शामिल होते हैं। ठीक है, जिसने आपको जो चेक है वो दिया है और जो जमा कर रहा है वो, और जो आपको पेमेंट कर रहा है वो, तीनों शामिल होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बैंक अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग करती है। किसके लिए? ऋण विस्तार के लिए, एक्सटेंड लोन के लिए। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋण के औपचारिक स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए व्यापारी मित्र और साहूकार, ये आपके अनौपचारिक ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल होते हैं। सहकारी समितियां आपकी शामिल नहीं होती हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, CRR का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कैश रिजर्व रेशियो। CRR का फुल फॉर्म होता है नगद आरक्षित अनुपात। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चले यहाँ SLR का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। ये सारे क्वेश्चन एकदम रट डालिएगा जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NEFT का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। देखें IFSC का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। IFSC कोड होता है आपके बैंक अकाउंट में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चले आगे भी आपका यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। MICR रिफर्स टू, MICR का फुल फॉर्म पूछा गया है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान। ठीक है, MICR का फुल फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चले यहाँ भी फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। CTS का फुल फॉर्म क्या होता है? CTS का फुल फॉर्म होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, चेक ट्रंकेशन प्रणाली। CTS का फुल फॉर्म होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। यहाँ पर देखें CBS का फुल फॉर्म पूछा गया है। CBS का फुल फॉर्म क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का बीमा कौन करता है? IRDA बैंक करता है, एक्जिम बैंक, या फिर ECGC बैंक, या फिर DICGC बैंक करता है? बताइए, भारत में बैंकों का बीमा कौन करता है? यहाँ बैंकों का बीमा पूछ रहा है। बैंकों को अगर कुछ हो गया तो पैसा कौन देगा? तो बैंकों का भी बीमा होता है। जैसे आपका बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता है, ट्रक का बीमा होता है, ज़मीन का, घर का बीमा होता है, खेतों का बीमा होता है, फसल का बीमा होता है, उसी तरह बैंक का भी बीमा होता है। ठीक है, तो बैंक का बीमा जो करता है वो DICGC करता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। इसका फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कमेंट को मैं आपके पिन कर दूंगा। ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी देख लें। शून्य शेष खाता आमतौर पर खोलने की अनुमति किसे है? शून्य शेष खाता किसका खोला जाता है? जीरो वाला बैलेंस, जीरो बैलेंस अकाउंट किसका खोला जाता है? बच्चों का खोला जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। मोस्टली बच्चों का ही खोला जाता है। ठीक है, बाकी जीरो जो बैलेंस है वो कोई भी खोल सकता है, लेकिन हालांकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर देखा जाए शुरू में बच्चों के लिए ही ये आपका खोला गया था शुरू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन सा है? स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक आपका भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, निम्न में से किसने वाणिज्यिक बैंकिंग शुरू नहीं की? कमर्शियल बैंक की शुरुआत किसने नहीं की है? सिडबी ने नहीं की है। ठीक है, SIDBI ने शुरू नहीं की है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक यानी प्रतिशत शेयरधारिता में कौन है? तो यह भारत सरकार है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन राइट है 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है? भारतीय स्टेट बैंक। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम क्या रखा गया?
भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? मोस्टली आपको ये 100% आएगा आपके एग्जाम में, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। CSR स्टैंड फॉर, CSR का फुल फॉर्म क्या होता है? CSR का फुल फॉर्म होता है कारपोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका CSR का फुल फॉर्म होता है। बी ऑप्शन राइट है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, RBI का प्रतीक चिन्ह किस जानवर का चित्र है? बताइए। बिल्कुल सिंह का है, लायन का। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत में सिक्के कौन ढालता है? भारत में सिक्के की ढलाई कौन करता है भैया? सिक्के की ढलाई करता है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट ऑप्शन राइट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखें, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ होता है भारत सरकार RBI से उधार लेती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ब्लू चिप का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? भारत में विदेशी मुद्रा दरें निम्नलिखित द्वारा निर्धारित होती हैं। किसके द्वारा? मांग और आपूर्ति के द्वारा, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। डी ऑप्शन राइट है 47 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बैंक निम्नलिखित के विरुद्ध ऋण नहीं देता है। जो बैंक होता है वो किसके विरुद्ध लोन नहीं देता है? तो वो लॉटरी टिकट के लिए आपको लोन बिल्कुल भी नहीं देगा। सी ऑप्शन राइट है 48 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन किया जा सकता है, नॉमिनी कैन बी डन इन, नामांकन किया जा सकता है किस में किया जा सकता है? नामांकन देखें, बचत बैंक खाता में भी नॉमिनी को आप जोड़ सकते हैं, जो आवर्ती जमा कर रहे हैं उसमें भी, और जो सावधि जमा है इसमें भी, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। KYC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, बाकी और भी क्वेश्चन पेपर आएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जब भी मैं क्लास लाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। फर्स्ट ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसी लगी दोस्तों? कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, और जितना मैंने कहा है कमेंट करने के लिए सभी को कमेंट करिएगा और अच्छे से कवर करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गारंटी है आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके नए आते हैं, नहीं तो सारे प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चले जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।